हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है ना। तो अंग्रेजी विषय का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। सेट आपका ए होने वाला है और सभी सेट आपको सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको महत्वपूर्ण समझकर अच्छे से याद कर लेना। और मैक्सिमम मार्क आपका यहाँ पर 75 अंक होने वाला है। टाइम आपका 3 घंटा होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों फुल आपको कन्फर्म यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ये देख सकते हो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। तो आपके देख सकते हो यहाँ पर समय 3 घंटा रहने वाला है और कोड जो आपका सेम देखने को मिलेगा। 16 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके यहाँ पर प्रश्न पत्र में, ठीक है ना। तो सेक्शन ए में आपका यहाँ पर रीडिंग आने वाला है, तो फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं A to Z यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो आपका पहली पैसेज दी गई है आपकी 5 अंक की दी गई है। तो इसमें आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर जो दिए गए हैं, आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं आंसर्स में, तो आप लोग इसके अच्छे से आंसर करना है, ठीक है ना। यानी इसका देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला क्या दिया गया है। तो प्रश्न नंबर पहला जो आपका यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको ये दिया गया है कि इस पर आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी इज़ करेक्ट आंसर, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। तो फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके बाद दूसरा आएगा सोलर पैनल्स, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी डू नॉट इमिट हेयर हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसमें आपका हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है आपका गिव द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड, तो इसमें आपको इसका करेक्ट आंसर जो तीसरे का कर लेना है, यहाँ पर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसीजन। इसके बाद दोस्तों चौथा गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको कर लेना है यहाँ पर चौथे वाले का सी इज करेक्ट आंसर, बोथ एंड ए एंड वी, ठीक है ना। यानी ए और वी वाला इसमें दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा आपका सोलर पैनल्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है बी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, तो इसके बाद आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो इसमें भी आपको एक 5 अंक की पैसेज दी गई है। कुल मिला के आपकी 2 पैसेज हैं जो कि आपकी 5-5 अंक यानी 10 अंक यहाँ पर आपके कन्फर्म हो जाएंगे प्रश्न नंबर पहले और प्रश्न नंबर दूसरे में, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका इसी प्रकार से दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू 8, ठीक है ना। तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको देख सकते हो नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो द फेरी वांटेड टू मैरी द स्पायर्ड बिकॉज, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या लगा लेना है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी वाला ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा, व्हेन द फेरी पुट आ रिंग ऑन हिज फिंगर द सेपर्ड, ठीक है ना। तो इसमें आपको सेपर्ड इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूसरे वाले का डी इज करेक्ट आंसर, चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका द स्पायर्ड बेंट टू रोम इन आ डॉट डॉट, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है बोट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना। तो कोड यहाँ पर दोस्तों आपका सेम होने वाला है और सेट ए होने वाला है आपका। इसके बाद आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया प्रश्न नंबर, इसका चौथा पॉइंट दिया गया है, व्हेन द स्वैंड रीच्ड रोम ही, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको लगा लेना है यहाँ पर चौथे वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, ठीक है ना। इसके बाद द क्वीन ऑर्डर्ड द स्पायर टू फिफ्ट आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए इज करेक्ट आंसर, ट्रेंड ओल्ड एंड यूजली, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन बी आता है आपका। तो इसमें सेक्शन बी में आपको क्या दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पढ़ना है पैसेज को अच्छे से। और इसके बाद नीचे दिए गए हैं आपके दोस्तों फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपके नीचे कुछ जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आपको अच्छे से यहाँ पर आंसर देना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन भी दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मेक नोट्स एंड यूजिंग अबाउट एंड नीडेड, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट्स बनाने हैं इनके पहले प्रश्न में और दूसरे में आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है जो आपकी पैसेज दी गई है। तो यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों टाइटल में आपको लिखना है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो टाइटल में आपको यहाँ पर लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। इसके बाद आपको नोट्स में यहाँ पर तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट डालना है आपको, पॉइंट बाई पॉइंट आपको इसको तैयार करना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको
फाइन इसमें करना है। इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट 1.2 1.3 इस प्रकार आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखने हैं नोट्स, तो आपको यहाँ पर अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ पर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका स्कूल का नाम लिखना है, CM राइज स्कूल गोरैया, ठीक है ना, MP। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। तो इसमें आपको इस प्रकार से टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गुना, ठीक है ना। तो ये आपका जो नाम दिया गया है इसमें दोस्तों MP। सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बाय, यहाँ पर आपको बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है ना। इसके बाद आपको रिस्पेक्ट सर यहाँ पर लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, और इसके बाद यहाँ पर डैश लगाना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर नाम डालना है। अगर उसमें आपका एप्लीकेशन में नाम आता है तो आप लोग नाम डाल देना, अगर नहीं आता तो आपको अपना नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम डालना है, और यहाँ पर क्लास नेम बाकी सब आपको डाल देना, ठीक है ना। ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पर जो अथवा दिया गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक आपको लेटर दिया गया, तो ये लेटर आप लोग याद कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया प्रश्न नंबर 5। तो इसमें आपको एक ऐसे लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है, कोविड-19 बंडल ऑफ साइंस, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ इज वेल्थ, और आपको यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5वां देख सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स। तो इसमें आपको ये दिया गया है अपना निबंध, तो इसको आप लोग प्रश्न नंबर 5वें में याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो, मैं यहाँ पर आप लोग दिखा देता हूँ, फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर 4था पॉइंट हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आपका देख सकते हो 5वां पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा इसको नीचे निकाल लूँ, 5वां पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो आपका। इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6वां दिया गया आपका, राइट द, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। तो इसमें आपको यहाँ पर 75 वर्ड में इसमें क्या क्या हो रहा है, तो आप लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में दिया गया है। तो आप लोग पॉइंट यहाँ पर लिख देने, 75 वर्ड में आप लोग लिख देना है, ठीक है ना। इसमें आपको पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख कर, और इसमें जो जो हो रहा है यहाँ पर क्रियाएँ, उनको आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 6 का जो वाटर पॉल्यूशन है, तो आपको यहाँ पर इसको तैयार कर लेना है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसके बाद देख सकते हो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न नंबर आता है अगला सेक्शन C। तो सेक्शन C में आपका आता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको सेक्शन C में ग्रामर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पूछा गया है, इसमें आपको एनी 5 यानी कोई भी 5 करने हैं, 7 दिए गए, तो कोई भी आपको इसमें से 5 तैयार करने हैं। तो पहला आपका पूछा गया है, ही हैज़ मैनी प्लेस। तो इसमें आपको कर देना है रिटर्न, इसमें करेक्ट आंसर लगा देना है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका ही ऑलवेज ऑन टाइम। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है यहाँ पर कम्स, यानी इसमें कम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पेटेंट हैड डेड, तो इसमें आपको द डॉक्टर अराइव्ड, तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है आपको बिफोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अरुण इज टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द, ठीक है ना। द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर, इफ करेक्ट आंसर हो जाएगा माई फादर इज आ टीचर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना है यहाँ पर रिटायर्ड, इसका आपको करेक्ट आंसर लगा देना रिटायर्ड, ठीक है ना। रिटायर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर इज वाटर इन द पूल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सम, इसका करेक्ट आंसर लगा लेना, ठीक है ना। कोई भी आप लोग यहाँ पर 5 तैयार कर लेना, आप चाहो तो 7 तैयार कर सकते हो, कोई भी 5 लिख के आ सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है आपका प्रश्न नंबर 8, यानी कि आपके एनी 5 यहाँ पर डू एज डायरेक्टिव दिए गए हैं। तो आपको पहला यहाँ पर नेगेटिव करना है, दूसरा आपको वॉइस में बनाना है। इसके बाद 8 का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है, मे का इंट्रोगेटिव यहाँ पर करना है, सो दैट का प्रयोग करना है, और हु का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको इफ अनलेस का प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका पहला हो जाएगा, और इसके बाद आपका दूसरा देख सकते हो ट्वाइस वाला दिया गया है, तीसरा यहाँ पर, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो इस प्रकार से आप लोग दिए गए हैं, तो कोई भी आप लोग को इनमें से 6 में से 5 तैयार कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर आता है अगला आपका, यहाँ पर आता है सेक्शन डी। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी में। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए, तो आप लोग 1 वर्ड में यहाँ पर आप लोग टिक करना है इस पर। तो आप लोग किसी भी यहाँ पर देखते, तो पहला आपका पूछा गया है, होम डिड मंडेला वांट टू
थैंक। तो इसमें आपको करना है करेक्ट आंसर यहाँ पर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है आपका हु वाज मिस्टर किसिंग, ठीक है ना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर टीचर। इसके बाद आता है कुरंग इज़ आ डॉट डॉट कंट्री, तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर करते हो ग्रीन कंट्री, ठीक है ना। इसके बाद आता है वॉट हैड टिकट आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है ब्लड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में आपका आता है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो इसमें आपको देख सकते हो ये आपको पूरा पढ़ना है पैसेज। इसके बाद आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग इसका भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका ये ए वाला है और इसमें बी भी आपका दिया गया है। तो फॉर्म विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फॉर्म द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके बाद आता है आपका हु हैज़ मोर पेटेंस द पीपल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा पेपर। इसके बाद आता है आपका तीसरा। तो तीसरे में आपको विच ऑफ दीज वर्ड्स इन इज स्मॉलर टू द वर्ड ब्रोडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर बी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका इसका बी जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का बी सेक्शन आता है। तो इसमें आपको रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसमें आपको पहला पूछा गया है फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, ठीक है ना। तो इसका आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेना है यहाँ पर द बॉल पोएम, ठीक है ना, द बॉल पोएम। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्मॉलर टू द वर्ड मेयरली, तो इसका करेक्ट आंसर आपका लगा लेना है यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपका, तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हैवली। इसके बाद आता है तीसरा, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द वाटर, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 आपको पूछा गया है एनी 6 आपको करने हैं यहाँ पर, तो कोई भी आपको यहाँ पर 6 करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 12 अंक हो जाएंगे कंफर्म। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग प्रश्न नंबर 12 दोस्तों एनी 2 करने हैं और प्रश्न नंबर 14 में आपको एनी 2 करने हैं। इसमें आपको करना है यहाँ पर 75 वर्ड में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन जो लास्ट है आपका यहाँ पर दिया गया है, 15 आपका दिया गया है, एक सेंट्रल आइडिया दिया गया है, तो इसको आप लोग कर लेना। और इसका देख सकते हो 16 दिया गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप लोग निकाल देता हूँ। तो ये देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर 11 जो था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पहले वाले का, और इसके बाद दूसरे वाले का आता है आपका, इसके बाद तीसरे का आंसर हो जाएगा, इसके बाद आपका आता है चौथे का आंसर, और इसके बाद पांचवा आपको छोड़ देना है, इसके बाद छठा करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12। तो 12 में आपका पहले का आंसर हो जाएगा, इसके बाद दूसरा छोड़ देना है, तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको दूसरा यहाँ पर याद है तो आप लोग जितने भी हैं तो उनको छोड़ सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो। प्रश्न नंबर 13 ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 3 अंक में करना है ये। तो ये देख सकते हो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है, और आपका देख सकते हो यहाँ पर 13 तक का सॉल्यूशन करा दिया है। 14, 15, 16 आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दिया है आप लोग, तो इसका PDF आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग फटाफट वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो जितने जल्दी हो सकता है।